तो क्विकली रिपीट करते हुए कि पहला उन्होंने देवान भावयेतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमाप्स्यथ यथा, यानी परस्पर विथ म्यूचुअल बेनिफिट जब हम काम करते हैं तब आपको एक्शन के लिए कभी भी रोक नहीं रहे हैं श्री कृष्ण। और यहाँ बोल रहे हैं कि परस्पर की बेनिफिट होनी चाहिए। जहां परस्पर की बेनिफिट नहीं होती है वहां क्या होता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिय रामो मौघम पार्थ सजीवती। तो वो बोल रहे हैं कि यदि परस्पर में नहीं होता है, एक तरफा करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इंद्रिय रामो, राम का मतलब होता है टू रमना, रमन का मतलब होता है टू प्ले, टू एंजॉय। तो इसीलिए श्री राम कहते हैं ना राम, क्योंकि उनके नाम से हम लोगों को एंजॉयमेंट आती है। तो वैसे रमन, इंद्रियों के अंदर में रमन, तो सिर्फ अपने सेंसेस के लिए, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। तो जब हम ये म्यूचुअल गिव एंड टेक में नहीं काम करते हैं तब हमारे लिए हम पाप में जी रहे हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। एफर्ट से कभी भी नहीं रोक रहे हैं। आगे चल के वो क्या बोल रहे हैं कि एफर्ट करते समय यदि तुमको भी लक्ष्य ये करना चाहिए कि तुम सबसे ऊंचा बनो, सबसे बड़ा बनो, क्योंकि कर्मण्येव ही संसिद्धम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रमेवापि संपश्य कर्तुमहर्षि। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है हमारे जो धर्म अनुसार जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, उन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को जनक जैसे राजा लोगों ने भी किया और उसको परफेक्टली किया, और परफेक्टली करके उन्होंने लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हित के लिए किया और इसको अपना कर्तव्य समझकर किया। तो ये सेंस से जब हम काम करते हैं तो इसके बारे में श्री कृष्ण हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। एफर्ट को कभी भी वो रोक नहीं रहे हैं। चैप्टर 3 वर्स नंबर 27 में वो बोल रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने अहंकारों से, सेकेंड लाइन में ही बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाता है कि सारा सब कुछ ठीक था, जैसे ही वो बोलता है मैं कर रहा हूं, तो अहंकार विमूढ़ात्मा, तो जैसे ही वो हम अहंकार से, और अहंकार से क्यों विमूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से हम फंसे हुए होते हैं। तो आगे चल के वो क्या बोल रहे हैं, चैप्टर 3 वर्स नंबर 33 के अंदर में, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि। तो जो अपने हमारे जो मोड ऑफ नेचर है, हमारी जो स्वयं प्रकृति है, उसके प्रति जब हम काम करते हैं, प्रकृति न्यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो क्या होगा कि उसको यदि आप जोर करके दूसरी की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा। प्रकृति न्यान्ति भूतानि निग्रह किम, मतलब रिप्रेशन को दबा के, तो हम अपने मन को कभी भी दबाना नहीं है। हमारे स्वयं, तो जैसे हम लोगों ने कल देखा कि जैसे एक बच्चे के खिलौने की वाली एग्जांपल देखकर बात कर रहे थे, तो वैसे ही बच्चा जब ये इस खिलौने से खेलने लगता है, तो वह जब बड़ा हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है यदि खेलता रहा तो ही हैज टू गिव अप दोज टॉयज। वैसे ही हम प्रवृत्ति के माध्यम से बढ़ते 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 धीरे धीरे हम भी निवृत्ति की ओर चले जाते हैं। सो ये हम लोगों को उन्होंने बताया कि यू डोंट हैव टू बी अपसेट, यू डोंट हैव टू फील कि अरे ये तो मैं, देखो लोग सब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रवचन हो रहे हैं, एटसेट्रा, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जो कर रहे हो श्रद्धा के साथ करो। चैप्टर 4 वर्स नंबर 32 में कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। तो जो भी काम कर रहे हो वो ब्राह्मण के मुंह में हविष है, ब्राह्मण के मुंह में आहुति है, ये समझ के सब कुछ को यज्ञ समझ के करो। कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्षयसे।
तो विमोक्ष से का मतलब कि हम लोगों को विमुक्ति का भी बात खुल जाता है यदि हम अपना कर्म इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ करने लगते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक रिवीजन करवाया था। सो